नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी के दबंग स्टार शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हाँ, लोग इन्हें दबंग स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन का भी टाइटल दिया हुआ है। जी हाँ, इनका जन्म 15 मार्च 1986 को रसूलपुर चट्टी गांव में छपरा बिहार में हुआ है, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर, सिंगर और मॉडल है। उनकी वाइफ का नाम चंदा देवी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये 2019 में बिग बॉस 13 में भी भाग ले चुके हैं। और बात करें अवार्ड्स के बारे में, तो इन्हें अभी तक 3 भोजपुरी सिने अवार्ड मिल चुके हैं। पहला 2016 में मोस्ट पॉपुलर एक्टर के लिए, दूसरा 2018 में फिल्म मेहंदी लगा के रखना के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ। 2019 में फिल्म संघर्ष के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हुआ। इन्हें 2 सबरंग फिल्म अवार्ड मिल चुका है। 2018 में फिल्म मेहंदी लगा के रखना के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला हुआ है और मोस्ट पॉपुलर एक्टर का भी अवार्ड 2018 में मिला। 2017 में इनको यूपी रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ये था अभी तक का इनका अचीवमेंट। अब बात करने वाले हैं इनके बीते हुए कल के बारे में। इनकी माँ इनको बताती हैं कि इनके पैदा होने से 2-3 महीने पहले ही इनका घर ढह गया था, जो कि मिट्टी का था। फिर इनके परिवार वालों ने पड़ोस के घर में 4 से 5 महीने रहे, जब तक इनका घर तैयार नहीं हो गया। ये जब 6 से 7 वर्ष के थे तो ये भैंस चराने का काम करते थे और दूध बेचते थे, और साथ ही साथ गांव में जो झाल बजाते थे उनके साथ गाने बजाने का काम करते थे और साथ में सीखते भी थे। उसके लिए इन्हें कभी कभार 10 रुपये मिल जाया करते थे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा करते थे फिर 10 से 20 या 30 रुपये भी मिल जाते थे। ये बात 1998 और 99 की है। दोस्तों, ये 7 भाई हैं, जिनमें से 4 भाई इनके चाचा के लड़के हैं। बहुत पहले इनकी चाची गुजर गई, जिससे इन 7 भाइयों का लालन पालन इनकी माँ ने किया। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से पूरे परिवार का खर्च इनके पिताजी चलाते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि 6-7 कट्ठा खेत इनके पास था और इनके पिताजी उतना कमा नहीं पाते थे जिससे इनके घर का खर्च चल पाए। क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से इनके पिताजी दिन में चना बेचने का काम करते थे और रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। इसीलिए खेसारी लाल अपना खर्च चलाने के लिए ये रात में शो करते थे और दिन में पढ़ाई करने जाते थे, और ये पढ़ाई भी अपने पैसे से ही किए हैं। और कुछ समय बाद ये दिल्ली चले गए। इनके साथ ही इनके माता पिता भी दिल्ली में ही रहते थे और लिट्टी चोखा बेचने का काम करते थे। एक झोपड़ी में रहकर ये लोग वहाँ गुजारा करते थे। वहीं पे लिट्टी बनाते थे और बाहर लिट्टी बेचने के लिए ले जाते थे। फिर कुछ दिन बाद इनकी शादी हो गई, तो इनकी वाइफ भी लिट्टी चोखा बेचने में इनका हाथ बटाती थी, और लिट्टी चोखा बेचकर लगभग ये 10 से 12 हज़ार रुपये बचाकर इन्होंने पहला एल्बम तैयार किया, जो कि चली नहीं। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। फिर 24,000 रुपये लगाकर इन्होंने दूसरा एल्बम तैयार किया, जो थोड़ा बहुत चली। इसके बाद इतना हो गया कि इन्हें पैसे नहीं लगाना पड़ता था, क्योंकि कंपनी वाले इन्हें प्रेजेंट करते थे। ऐसे लगभग इन्होंने 4 से 5 एल्बम बनाए। फिर भी स्ट्रगल जारी था। फिर वो दिन आया जो इनकी किस्मत बदल दी, जिससे इनको पहचान मिली। उस गाने का नाम है माल भेटाई मेला में, और इस गाने ने इनको रातों रात स्टार बना दिया। पर इतना काफ़ी नहीं था। इस गाने से इतना हुआ कि लोग इन्हें जानने लगे। इस डिजिटली दुनिया में कोई भी चीज़ वायरल करना, बेचना, खरीदना इतना आसान हो गया है कि पूछिए मत। पर ऐसा पहले नहीं होता था। ये खुद ही अपना कैसेट बेचने के लिए एक सेल्समैन की तरह नहीं, बल्कि एक गरीब बनकर कड़ी धूप में साइकिल से लोगों के घर घर जाकर बेचते थे। कई बार तो लोग इन्हें माँ बहन की गाली देकर भगा देते थे। फिर भी ये कड़ी धूप में मेहनत करते थे, और ये इंतज़ार करते थे कि रात में कहीं डीजे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है तो वहाँ जाकर कैसेट दे के अपने गाने बजाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। अगर फिर भी नहीं मानते थे तो उन्हें 10-20 रुपये देकर बजाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे। फिर इनका गाना जब फेमस हो गया और उससे पैसे आने लगे, तो इन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम छोड़ दिया
और लगातार इनके 12 से 13 गाने सुपर डुपर हिट रहे। अब इनके पास इतने पैसे आने लगे कि इन्होंने अपने माँ बाप को भी लिट्टी चोखा बेचने का काम छुड़वा दिया। फिर आलोक सिंह ने इनको सपोर्ट किया, इनको लेके पहली फिल्म बनाई साजन चले ससुराल, जिसके डायरेक्टर हैं प्रेमांशु सिंह और हीरोइन थी स्मृति सिन्हा। और बता दें ये ना कहीं से डांस सीखे हैं और ना ही कहीं से एक्टिंग। हाँ, फिल्म के लिए इन्होंने 4 से 5 दिन फाइटिंग सीखी थी, बाकी चीज़ें इन्होंने काम करते करते सीखी हुई हैं। फिर ये माडा में रहने लगे अपने दोस्त विकास सिंह के साथ। लगभग 2 से 3 महीने उनके साथ रहे। इनको फिल्में मिलने के बावजूद भी ये एल्बम बनाना नहीं छोड़े। अभी भी लगभग ये 30 से 40 गाने हर सीज़न में गाते। तब तक इनकी कंडीशन इतनी सही हो गई थी कि ये खुद का रूम लेकर रहने लगे और लगातार इनकी 3 फिल्में सुपर हिट रहीं। कम से कम 50 दिन इनकी फिल्में सिनेमा हॉल में लगी रहती थी। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये था खेसारी लाल यादव का बायोग्राफी। और दोस्तों बता दें, इनके पास ना पैसा था और ना ही चेहरा था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड। आज जो भी है ये अपने मेहनत की बल पर हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने प्यारे सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।